सांप का नाम सुनते ही लोग खौफजदा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जंगल के बड़े बड़े जानवर भी इनसे दूरी बना कर रखते हैं। दरअसल सांप होते ही इतने खतरनाक और जहरीले हैं कि इन्हें देखते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर दो सबसे ताकतवर और दुनिया के सबसे बड़े सांप आपस में भिड़ जाएंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा? दिल दहला देने वाली इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी होगी मौत, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर हम बात करें टाइटेनोबोआ की, तो कई मिलियन साल पहले ऐसा माना जाता आ रहा है कि पूरी दुनिया में टाइटेनोबोआ जैसा सांप इस दुनिया में नहीं आया था। टाइटेनोबोआ का साइज तकरीबन 14 मीटर तक हुआ करता था, जो कि आजकल के किसी भी जानवर को मारने की ताकत तो रखते थे। बल्कि यही नहीं, इस सांप में इतनी ताकत मौजूद थी कि टी-रेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर भी इसके आगे घुटने टेक दें। वैसे ऐसा होना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जब टी-रेक्स जैसे डायनासोर का इस दुनिया से खात्मा हुआ, तब टाइटेनोबोआ का इस दुनिया में जन्म हुआ और इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज किया। पर टाइटेनोबोआ की एक्सटिंक्शन के साथ ही भारत की जमीन पर आज से 5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े और खतरनाक सांप का जन्म हुआ, जिसका जिक्र हमें कई कहानी और किस्सों से मिलता आ रहा है। और हाल ही में की गई रिसर्च से ये जानकारी निकल पाई है कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर सांप कोलंबिया या अमेज़न के जंगल में नहीं, बल्कि भारत की जमीन पर पाया जाता था और इन्हें नाम दिया गया वासुकी इंडिकस, जो कि न सिर्फ टाइटेनोबोआ से साइज में बड़े थे, बल्कि अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे। जस्ट इमेजिन करें, अगर टाइटेनोबोआ की फाइट इंडिया के वासुकी से हो जाए तो क्या होगा। हालांकि दोनों में जंग कभी नहीं हुई होगी, पर क्या हो अगर दोनों एक ही टाइम में पाए जाते हों। हाल ही में गुजरात में मिले फॉसिल पर जब रिसर्च की गई तो लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं लाकर रख दिया, क्योंकि इनके फॉसिल्स को देखकर साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ नहीं बल्कि वासुकी इंडिकस है। 5 करोड़ साल पहले भारत में गर्मी आज से कई गुना ज्यादा हुआ करती थी, तो आप जानते ही हैं सांप कोल्ड ब्लड होते हैं, इसीलिए बर्फीली इलाकों में सांपों का दिखना बहुत मुश्किल होता है। आज से 47 मिलियन साल पहले जब भारत में गर्मी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से वासुकी इंडिकस और भी तेजी से बढ़ने लगी, जिनका साइज 15 मीटर से भी ज्यादा बताया जाता है। वैसे जब इसका सबसे पहला फॉसिल मिला था तो इसका सर एक बहुत बड़े मगरमच्छ का सर लगा था, जिसका जिक्र न सिर्फ हिंदुइज्म बल्कि चीन की हिस्ट्री में भी मौजूद है। यूँ तो पहला मिला फॉसिल ही टाइटेनोबोआ से 1 मीटर बड़ा है और ये व्हेल का शिकार किया करते थे। चौंकी मत, आज भले ही व्हेल 110 फीट तक पाए जाते हैं, पर आज से 47 मिलियन साल पहले व्हेल का साइज कुछ ऐसा होता था। लेकिन इस टाइम भी ये 20 से 30 फीट तक बड़े हुआ करते थे। लेकिन वासुकी इंडिकस के सामने ये सुबह के नाश्ते से ज्यादा और कुछ नहीं थे। अगर वासुकी के हमले के तरीकों को देखें तो ये टाइटेनोबोआ की तरह घात लगाकर शिकार करते थे, पर इसके मजबूत फॉसिल को देखा जाए तो ये टाइटेनोबोआ से भी ज्यादा खतरनाक थे। इनमें जहर तो नहीं पाया जाता था, लेकिन जहर से भी खतरनाक इनके दांत हुआ करते थे, जिससे टी-रेक्स या स्पाइनोसॉर्स जैसे डायनासोर का भी बचना मुश्किल था। वहीं अगर बात करें टाइटेनोबोआ की, तो आज से 5 या 6 करोड़ साल पहले अमेज़न के जंगल में पाए जाते थे। अगर इनके शिकार की बात करें तो ये जिस जगह रहा करते थे, इसके आसपास किसी भी जानवर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इनका शिकार कर लेते थे। यहाँ तक कि आजकल के मगरमच्छ नदियों में बेखौफ घूमते हैं, पर 5 करोड़ साल पहले इनकी हालत बहुत बुरी हुआ करती थी। ये अपने शिकार पर रोल बनाकर पकड़ मजबूत कर लिया करते थे और पकड़ मजबूत होते ही शिकार भी मौत के पास पहुंच जाता था। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि खुद टी-रेक्स भी अपने आप को नहीं छुड़वा सकता था। इसमें भी जहर तो नहीं पाया जाता था, लेकिन इसको घात लगाकर शिकार करने में महारत हासिल थी। टाइटेनोबोआ बहुत बड़े और भारी तो थे ही, लेकिन इनकी फुर्ती में जरा भी कमी नहीं थी। और सबसे खास बात, इसकी भूख आसानी से खत्म नहीं होती थी। इसका पेट भरा भी हो तो कोई जानवर भी इसके पास नहीं जाता था, क्योंकि ये हमला कर सकता है। लेकिन क्या वासुकी इसके सामने जा पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। इसका इतना बड़ा जिस्म और ताकतवर जबड़ा इस तरफ इशारा करता है कि थोड़ी मेहनत ही सही, थोड़ा दर्द ही सही, लेकिन आखिरकार जीत तो वासुकी की ही होगी। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइएगा।